हेलो माय डियर चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी जगह पे बैठ के बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को प्लान कर रहे होंगे। बच्चों, इसी कड़ी में एक नया वीडियो में लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और फिर कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन दिया, एक प्रिंसिपल बनाया। उसे आज हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे और उसको बॉयंट फोर्स से कनेक्ट करेंगे और उसी प्रिंसिपल की मदद से हम ये निकाल पाएंगे कि जो लिक्विड में अगर कोई बॉडी इमर्स रहती है तो उसमें कितना बॉयंट फोर्स लगता है। सो इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज सेशन के हम क्या कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम मनीष है बच्चों, और मैं कोटा की एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पिछले 5 से 7 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम अ मेंटर ऑफ मेनी एनटीसी स्कॉलर्स टू। ठीक है, सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों फ्लूइड, एंड फ्लूइड में आता है लिक्विड एंड गैसेस। ऑल काइंड ऑफ लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। और इस चैप्टर में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों, आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन एक्सपेरिमेंट करके एक प्रिंसिपल बनाया। देखो, पहले क्या होता था, साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपनी बात को किसी कम्युनिटी में रखते हैं और वहां जाकर उसको वो प्रूफ करते हैं। जब वो बन जाता है तो उसके राइट्स उनके पास आ जाते हैं। तो आर्किमिडीज ने ऐसा नहीं कि एक ही प्रिंसिपल किया हो, तो बहुत सारे उन्होंने प्रिंसिपल, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और उन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हम केवल पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें कि कितने बार वो उनको अनसक्सेसफुलनेस मिली, वो देखें कितनी बार वो सक्सेस हुए, तो उनका एक कंक्लूजन, एक एवरेज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो एक कंक्लूजन निकला है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने क्या कहा, व्हेन अ बॉडी इमर्स, मतलब डूबी हुई, इमर्स पार्शियली और कंप्लीटली इनटू अ फ्लूइड, मींस जब भी कोई बॉडी इमर्स रहेगी किसी फ्लूइड में पार्शियली और कंप्लीटली, इट experiences an upward force, that is, इस upward force को हम जो नाम देते हैं वो क्या क्या नाम देते हैं, upthrust, buoyant, upthrust, buoyant force, ये हम पढ़ के आए हैं। और कई बार इसको हम कहते हैं loss of weight. Okay, so when a body immerses partially or completely into a fluid, it experiences an upward force. इस upward force को हमने क्या क्या नाम दिया, upthrust, buoyant force, loss of weight, and this upthrust or buoyant force or loss of weight is equal to the weight of the fluid, weight of the fluid displaced by that body is the principle of Archimedes. देखो, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, it experiences an upward force, that is upthrust, buoyant force and loss of weight. सेकेंड पार्ट हम इसको लिख सकते हैं, and the upthrust is equal to the weight of the fluid displaced by the body. इस स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला, आर्किमिडीज ने ये कहा कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस और इट कैन बी वाटर, इट कैन बी केरोसिन, इट कैन बी ग्लिसरीन, इट कैन बी मस्टर्ड ऑयल, जब भी कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड में इमर्स रहेगी पार्शियली या
कंप्लीटली, तो उस पे लिक्विड एक अपथ्रस्ट लगाएगा, ऊपर की तरफ उस बॉडी को पुश करने का प्रयास करेगा, कुछ पुश करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश करेगा किसके कारण, एक फोर्स के कारण। तो इस फोर्स को हम नाम देंगे अपथ्रस्ट, क्योंकि अप मतलब ऊपर लग रहा है, थ्रस्ट जो लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो अपथ्रस्ट ऊपर लगने वाला फोर्स, या उसको कहते हैं बॉयंट फोर्स, क्योंकि ये बॉयंसी के कारण आता है, क्योंकि बॉयंसी एक टेंडेंसी है। ये जो पूरी टेंडेंसी है ऊपर पुश करने की, इस टेंडेंसी को, लिक्विड की टेंडेंसी को बॉयंसी कहते हैं, और जो फोर्स होगा उसको नाम दिया बॉयंट, और या इसको कहते हैं लॉस ऑफ वेट। अगर कोई बॉडी का, उसी बॉडी का वेट मैं अगर एयर में लूं और उसे जब मैं लिक्विड में इमर्स कर दूं, तो उस बॉडी का वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे लॉस ऑफ वेट। किसकी वजह होगा, इस बॉयंट फोर्स की वजह से आई, इस अपथ्रस्ट की वजह से। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स रहेगी तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसे बॉयंट फोर्स, लॉस ऑफ वेट कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो अपथ्रस्ट लग रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी जो वैल्यू होगी, इस बॉडी ने जब भी इसमें इमर्स हुई तो उसने कितना लेवल उस लिक्विड का बढ़ा करके डिस्प्लेस कर दिया, उसे हम कहेंगे उस फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ इन्होंने दो चीज बताई, एक तो फोर्स लगाता है और वो फोर्स कितना होगा वो बताया। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि फोर्स कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सपोज बच्चों मेरे पास एक यहाँ पे एक कंटेनर है। देखो कई बुक्स में इसको लिखा जाता है कंटेनर, कई बुक्स में वेसल, कई बुक्स में बकेट, कई बुक्स में अलग अलग नाम से दिया जाता है, कई बुक्स में बीकर भी कह देते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई फ्लूइड है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी गैसेस आल्सो, बट हम यहाँ पे अभी लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि अभी हम लिक्विड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बॉडी, एक बीकर है, एक कंटेनर है, एक बीकर बकेट है, या ये कह सकते हैं एक वेसल है। इसकी जो डेंसिटी है, इसमें फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी बच्चों क्या है, रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। अगर मान लो वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, मरकरी है तो 13.6 into 10 की पावर 13.6 किलोग्राम मीटर क्यूब जो है वो मरकरी की डेंसिटी हो जाएगी, राइट। मान लीजिए इसकी जो सरफेस से जो हाइट है वो h हाइट है, ओके। h हाइट ले लेते हैं सरफेस से, या फिर एक काम करते हैं अपन इसको यहाँ पे, इसमें आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग हमें एक बॉडी को इसमें इमर्स करना है। तो मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल बॉडी मैंने इसमें इमर्स कर दी, ये इस सिलेंड्रिकल बॉडी इस लो डेंसिटी के लिक्विड में इमर्स कर दी। अब इसकी जो सरफेस से इसके जो दो फेस है, पहला फेस है अपर फेस, दूसरा फेस है लोअर फेस। ए इज अपर फेस, बी इज लोअर फेस। हम ये पढ़ के आए कि लिक्विड इसमें क्या करेगा, सभी तरफ से फोर्स लगाएगा, एक थ्रस्ट लगाएगा इस तरफ से, मैं यहाँ डायग्राम बना के बता देता हूँ। और सिमिलरली इधर का लिक्विड इस बॉडी को एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज नोन एज थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट होगा इस साइड का और इस साइड का इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब बॉडी पे एक और ऊपर की तरफ से थ्रस्ट लगेगा जो जिसे कहेंगे डाउनवर्ड थ्रस्ट, और ये लिक्विड बॉडी को ऊपर की तरफ भी पुश करने का प्रयास करेगा या उसकी कोशिश करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे, बॉइंग फोर्स, ठीक है। और ये डाउनवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट, साइड थ्रस्ट और ये भी साइड थ्रस्ट। तो साइड थ्रस्ट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। हम अब बात करेंगे अपवर्ड की और डाउनवर्ड की। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपवर्ड थ्रस्ट को नाम दे देता हूं F1 और डाउनवर्ड थ्रस्ट को मैं नाम दे देता हूं F2। ये डाउनवर्ड थ्रस्ट है, अपवर्ड, डाउनवर्ड को दे दिया F1, अपवर्ड को कह दिया F2, ठीक है। अब इसकी सरफेस से हाइट, अपर सरफेस की जो A सरफेस है उसकी हाइट लेते हैं H1, और जो लोअर सरफेस है B, इसकी सरफेस से, इस सरफेस से हाइट की बात कर रहा हूं, वो है H2, और इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट ले लेते हैं स्मॉल h। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, F1 F2 में नेट फोर्स निकालना है। तो हम पढ़ के आए हैं, अगर मैं A पे बात करूं प्रेशर की, A पे प्रेशर कैलकुलेट करता हूं तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, हम पढ़ के आए प्रेशर इक्वल टू H रो G होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो प्रेशर एट A पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको बोलते हैं P1, तो यहाँ हाइट है H1 रो G, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं, इस अपर सरफेस पे डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रहा है तो अपन ये लिख लेंगे डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन A, A मतलब अपर सरफेस।
अपर सरफेस पे जो डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रहा है तो हमें पता है P इक्वल टू F बाय A होता है। यहां से मैं निकाल सकता हूं F इक्वल टू P इनटू A। P इज प्रेशर, A इज एरिया। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो F होगा F1 वो किसके बराबर होगा, P1 इनटू A के बराबर। और इस बॉडी का सिलेंड्रिकल शेप मान लेते हैं, इसका जो एरिया है वो हमने दे लिया A, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेप और h क्या हो गई, हाइट हो गई। तो वॉल्यूम हमें पता लग गया यहां से, ठीक है। अब देखो इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो F1 मेरे पास आ जाएगा H1 रो G इनटू A। A इज द एरिया, है ना, A एरिया लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं सर्किट। सिमिलरली मैं B सरफेस पे क्या करता हूं बच्चों, B सरफेस पे मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो B सरफेस पे मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो P2 इक्वल टू H2, क्योंकि B सरफेस कितनी हाइट पे, H2 रो और G। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना हमने सीखा है। अब सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूं F2 क्या है बेटा, अपथ्रस्ट। देखो F2 क्या है, अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। और क्या है, बॉयड फोर्स है। तो F2 कैसा हो जाएगा, F2 हो जाएगा P2 इनटू A। और P2 हमारे पास, P2 की वैल्यू क्या है, H2 रो G A। और ये हो गया हमारे पास F2। यहां से हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब देखो, अब हमें क्या करना है, F1 एंड F2। देखो ये डाउनवर्ड थ्रस्ट है, अपवर्ड थ्रस्ट है। हमें पता है लिक्विड बॉडी को कहां ऊपर पुश करना होगा, तो इसका मतलब रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स आपने अच्छी तरह से पता है आपको, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स यहां पे लिखते हैं। रिजल्टेंट कौन सा होगा, अपवर्ड फोर्स, क्योंकि ये F2 इज ग्रेटर, क्योंकि H2 पे देखो प्रेशर कहां पे जाता है, प्रेशर P2 पे जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है P जो होगा F अपॉन A होगा। अगर प्रेशर P पे जाता है तो फोर्स भी वहां ज्यादा होगा। तो F2 पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली F1। तो यहां पे रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, या रिजल्टेंट थ्रस्ट निकाल सकते हैं, या रिजल्टेंट अपवर्ड निकाल सकते हैं। अब थ्रस्ट यहां से आ जाएगा हमारे पास F इक्वल टू जो होगा, F रिजल्टेंट आएगा F2 माइनस F1। ओके, F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है बच्चों F2 की वैल्यू, H2 रो G A माइनस H1 रो G A। और यहां से हम क्या करते हैं, रो G A हम ले लेते हैं कॉमन, H2 माइनस H1। ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब देखो यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन और अलग हो जाएगी। देखो H2 माइनस H1 को हम कह सकते हैं, देखो ये है H1, ये है H2, और H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हैं इसको F जो होगा वो H रो G A हो जाएगा। अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H। और L इंटू B को मैं एरिया कह सकता हूं, तो AH। तो AH को मैं क्या लिख सकता हूं, तो V इक्वल टू H। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, F इक्वल टू V रो G। और ये हमारे पास आ जाएगी उस बॉयड फोर्स की वैल्यू। दिस इज द अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यहां से हम निकाल सकते हैं कि ये अपथ्रस्ट कितना है, और उस बॉडी ने जब ये सबमर्ज होगी तो कितना लिक्विड बाहर से दूसरे बीकर में डिस्प्लेस होगा, उसकी वैल्यू हमें यहां से पता लग जाएगी कि कितना अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, उतना ही वेट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था बच्चों, जो कि डिपेंड किस पे करता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें वो इमर्स है, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर G को मैं इस पूरे सिस्टम को मैं मून पे ले जाऊं तो G की वैल्यू हो जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अर्थ की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो बॉयंट फोर्स है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो उसमें इमर्स है, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड जिसमें बॉडी इमर्स है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।